हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है डायनामिक्स और हम डायनामिक्स के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड, राइट। बेसिकली इक्विलिब्रियम रिलेटेड, इक्विलिब्रियम वेरी फ्यू होंगे, लेकिन जो मेन फोकस होगा वो होगा हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। तो जो हमें पता है उसमें क्या होता है, हमारा जो फोर्स है इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ओके। Or you can say force is equal to mass into acceleration. Because both are vector, we will be writing them or denoting them in this form. Force is equals to mass into acceleration, right? Now, let's dive directly into the first question. And the first question is here. Question में क्या दिया है कि find M max and M min such that सारे ब्लॉक्स किस पे हैं, रेस्ट पे हैं, राइट। तो जब हमें बोला गया है रेस्ट पे हैं, सिंपल हम क्या बोल रहे हैं, इस पूरे सिस्टम पे या किसी भी ब्लॉक पे हमारा जो एक्सीलरेशन है वो 0 है, ओके। नाउ नो एक्सीलरेशन, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं, एफबीडी से। बेसिकली फोर्स ऑन द बॉडी डायग्राम, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको देखेंगे। एंड इस क्वेश्चन में एक हाईलाइट एक और है हमारा, दैट हाईलाइट इज फ्रिक्शन। तो हमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी देखनी है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं सिंपल एफबीडी से। एक बीच में 10 kg का है, एक इस साइड 10 kg का है, दिस वन, वी हैव दिस वन, और ये वाला एंड दिस एम, इसको हमें निकालना है। तो एम मिन और एम मैक्स किस वे में बोला है, एम मिन मतलब क्या हुआ, इतनी कम एम की वैल्यू, मान लो कि एम ऑलमोस्ट 0 के पास जा रहा है, बहुत कम है, तो इस पूरे सिस्टम की जो टेंडेंसी होगी वो स्लिप करने की किस डायरेक्शन में होगी, उस ऑपोजिट, जिस साइड 10 kg का ब्लॉक है, राइट। और जब अगर इसका एम मैक्सिमम या वेरी लार्ज होगा, मान लो एक कंडीशन है जिसमें बहुत लार्ज हो रहा है, तो उसमें इस ब्लॉक, इस पूरे सिस्टम की किस डायरेक्शन में स्लिप होने की कंडीशन है, जिस साइड हमारा एम वाला है, वेरी लार्ज वाला सिस्टम, वेरी लार्ज वाला ब्लॉक, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, एफबीडी बना के एक बीच में पहले एम ला लिया हमने, जो हमारा 10 kg का है, एक इस साइड हमारा 10 kg का ब्लॉक है, और एक हमारा इस साइड 10 kg का ब्लॉक है, ओके, एम kg का है, सॉरी। अब इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रहे हैं देखते हैं। एक तो डायरेक्टली ग्रेविटी की वजह से लगता है mg, ग्रेविटेशनल पुल, राइट, सब पे लग रहा है। नाउ इस पे कौन सा लग रहा है, एक n लग रहा है ऊपर की तरफ, बिकॉज ये सरफेस के कॉन्टैक्ट में है, विच इज अ नॉर्मल फोर्स, राइट। इस पे ये किससे कनेक्टेड है, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ये कौन से स्ट्रिंग से कनेक्ट, ये दोनों स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो जो इन दोनों के ऊपर फोर्सेस लग रहे होंगे, जो स्ट्रिंग पुल कर रही होगी वो उसको ऊपर की तरफ कर रही होगी, और एम को इस तरफ से कर रही होगी। तो रेट से इसका T1 है, तो इस पॉइंट पे भी ये जो स्ट्रिंग लगा रहा है वो T1 लगा रहा है। इस पॉइंट पे क्या लगा रहा है, T2 एंड T2, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब आ गया हमारा बेसिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखना, ठीक है। तो हम पहले कौन सी कंडीशन निकाल रहे हैं, एम मेन कंडीशन। एम मेन मतलब ये एम इतना स्मॉल हो गया कि ये पूरा जो सिस्टम है वो इस साइड चलने के लिए होगा। तो हमारा जब 10 kg का ब्लॉक जो मिडिल में है वो इस साइड चलेगा, इस साइड इसकी स्लिपिंग टेंडेंसी होगी, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो होगा इस डायरेक्शन में, ओके। बिकॉज वी आर टेकिंग एम मेन केस, मतलब कि इससे अगर और कम हो जाता है तो स्लिप कर जाएगा। दिस इज ए क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पे हमारा जो फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा, म्यू एन, राइट। इसके बाद जो फ्रिक्शन लगेगा वो इस पे कौन सा लगेगा, म्यू के वाला, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। राइट नाउ दिस इज म्यू एस एन, विच इज
मैक्सिमम फ्रिक्शन और यू कैन से लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, तो इसके बाद हमने फ्रिक्शन फाइंड आउट कर लिया, राइट, फ्रिक्शन की डायरेक्शन फाइंड आउट कर ली एंड एफबीडी बना दिया। अब हम फाइनली इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं एंड इक्वेशन हमारी पूरी सिंपल सिंपल इक्वेशंस राइट डाउन करके एंड वैल्यूज पुट करके, राइट। तो करते हैं स्टार्ट। तो इसमें हम लिखते हैं अब अपनी इक्वेशंस एंड इस वाले के लिए क्या हो गया हमारी इक्वेशन, T1 इज इक्वल्स टू mg। यहाँ पे हमारा जो है इस डायरेक्शन में जो है पूरा वो क्या है, T1 प्लस f की वैल्यू है म्यू एस एन इज इक्वल्स टू T2 और अलोंग द वर्टिकल देखेंगे तो हमारा जो इस ब्लॉक के लिए है वो क्या है, n is equals to mg, here mg is 10g। ठीक है, g की वैल्यू अभी नहीं पुट कर रहे, g लेट्स से g लास्ट में सॉल्व कर लेते हैं और अगर आपको इजी लगे तो आप अभी डाल सकते हो। बाकी इसमें है T2 is equals to 10g again because this is also 10 किलो। ओके, अब इन तीन इक्वेशंस को ध्यान से देखो, T2 T1 प्लस म्यू एस एन वाली और T1 इज इक्वल्स टू mg वाली। इसमें क्या करेंगे, हम सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे एंड ये जो इक्वेशन हमारी बन के आएगी वो होगी, T1 की वैल्यू हो गई हमारी mg प्लस म्यू की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द म्यू गिवन, म्यू s is given 0.5, right? We will not use 0.4 which is mu k, we will not use that because अभी स्लिप नहीं हुआ है, अभी जस्ट स्लिप होगा, ध्यान रखना। ओके, सो 0.5 मल्टीप्लाई n की वैल्यू क्या थी हमारी 10g और T2 की वैल्यू है फिर से 10g। ओके, तो mg हमारा हो गया 5g के बराबर और डायरेक्टली देखो जी कैंसिल आउट हो गया, दैट्स व्हाई आई यूज्ड की जी आखिर में ही सॉल्व कर लो तो इजी रहेगा। 5 kgs आ गया विच इज m मिनिमम, मतलब अगर 5 किलो से कम का कोई वहां पे ब्लॉक होगा तो पूरी सिस्टम स्लिप कर जाएगी। अब तब उस केस में क्या होगा, स्लिप करेगी तो क्या होगा, तुम्हें एक्सीलरेशन निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन m min के लिए हो गया। सेम हम क्या करेंगे m max के लिए। ओके, m max के लिए भी हमारा f क्रिटिकल पॉइंट है म्यू n, बट इस टाइम जो डायरेक्शन होगी किस पे, जो बीच वाला ब्लॉक है जो सरफेस के कांटेक्ट में है उसके लिए कैसे होगी देखते हैं, लेट्स सी। ये आ गया हमारा बीच वाला ब्लॉक, इस पे है 10 किलोग्राम्स का, ये साइड वाला ब्लॉक जो स्ट्रिंग से अटैच्ड है और ये वाला साइड जो दूसरे स्ट्रिंग से अटैच्ड है। ओके, इस पे हमने T1 कहा था, को T1 दिया था, पहले सारी स्ट्रिंग रिलेटेड ड्रॉ कर लो ताकि कोई भी ब्लॉक पे स्ट्रिंग ना भूलो, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लॉक्स बिकॉज दे हैव मास, they will be feeling the gravitational pull obviously and contact surface पे है ये वाला ब्लॉक तो n है। अब आता है हमारा फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता करने के लिए। फ्रिक्शन का डायरेक्शन कौन सा होगा, ये मैक्स है, मतलब इससे ज्यादा होगा तो इस पूरे सिस्टम की टेंडेंसी क्या होगी, इस साइड स्लिप करने की होगी, है ना। तो हमारे ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा इस ब्लॉक पे वो इस डायरेक्शन में लगेगा, राइट। तो अगेन सिंपल है, अलोंग वर्टिकल्स देखो, बीच वाले बॉक्स के लिए n इज इक्वल्स टू mg हो गया और यू कैन से 10g एंड अलोंग हॉरिजॉन्टल वी कैन से T2 प्लस f हमें पता है म्यू n है and is equals to T1, okay, and this is T1 is equals to mg, this is T2 is equals to 10g, right। now this gets easier, इन तीनों को सॉल्व करते हैं तो देखो T2 की वैल्यू इसमें आप पुट कर दो 10g प्लस म्यू इज 0.5, n इज g क्या है, सॉरी n mg 10g के बराबर है and T1 is mg के बराबर। This time our maximum force is 15 kgs। तो इस क्वेश्चन से क्या समझ आया कि अगर कभी भी आगे क्वेश्चन दिया होगा कि कोई मास है, कोई मैक्स क्या कहते हैं
मान लो 10 किलो का मास दे लगा रखा है उस m की जगह पे, ओके। मान लो उस पे 10 किलो का लगा रखा है, तो वो ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा? पूरा सिस्टम मूव करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज दिस लाइज इन बिटवीन व्हाट? m max, m min, right? m max is 15 kg and m min is 5 kg. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा सिस्टम में इससे नीचे जाएगा अगर 5 किलो से, तो क्या होगा? ये स्लिप कर जाएगा सिस्टम। किस डायरेक्शन में करेगा? इस डायरेक्शन में करेगा। और अगर एम मैक्स बहुत ज्यादा होगा या 15 किलो से ज्यादा होगा तो सिस्टम इस डायरेक्शन में स्लिप कर जाएगा। ओके, ब्लॉक्स विल स्लिप इन दिस डायरेक्शन बेसिकली। और इसके बीच में होगा तो पूरा सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम पे है, राइट? आई होप दिस क्वेश्चन सबको समझ आ गया है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को क्या कर रखा है हमने, अब ये ब्लॉक्स वाले हैं, राइट? तो हम ब्लॉक्स वाले पे ही थोड़ा सा स्टार्टिंग में ध्यान देंगे, फिर धीरे धीरे वेजेस पे एंड बाकियों पे मूव करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड ए मीनिंग एक्सीलरेशन of the block when the block is just about to lose the contact with the plane, just about to lose, and this arrow shows F, okay, some force F, okay। अब क्या करते हैं, हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करा था कि हम क्या करेंगे, FPD से स्टार्ट करेंगे, ओके। अब इस क्वेश्चन में एक खास बात क्या है, इस बॉडी पे F फोर्स लग रहा है, this force, this body is, this block is also experiencing acceleration, ठीक है। चलो पहले FBD से स्टार्ट करते हैं। FBD में कौन कौन से FBD लग रहे हैं? एक लग रहा है तुम्हारा नीचे की तरफ mg, राइट? एक है ऊपर की तरफ ग्राउंड की तरफ से नॉर्मल फोर्स, ठीक है, जो बॉडी पे लग रहे हैं, और दूसरा बाकी जो है वो F है। अब इसके कंपोनेंट्स निकालते हैं, व्हाट वुड बी द कंपोनेंट्स। इस डायरेक्शन में क्या है? F cos थीटा है इसका, और इस डायरेक्शन में क्या हो गया? F sin थीटा। आई होप सब कंपोनेंट रिजॉल्व करने आते हैं, कंपोनेंट्स निकालने आते हैं किसी वेक्टर्स के एट एन एंड एनी एंगल विद द एक्सिस, ठीक है। अब हमें एक्सिस पता है और हम देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन में फोर्स है, तो ऑब्वियसली जो हम एक्सीलरेशन अज्यूम करेंगे दैट वुड आल्सो बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, पॉइंट ओके। तो अब हम क्या लिखते हैं, डायरेक्टली लिख लेते हैं। इसकी सिंपल इक्वेशन बनेगी हमारे लिए, F cos थीटा इज इक्वल्स टू ma। ये इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है हमारा। इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, इट विल बी इन इक्विलिब्रियम, एंड तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? n प्लस f sin थीटा इज इक्वल्स टू mg। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जस्ट अबाउट टू लूज कॉन्टैक्ट, राइट? सी, जस्ट अबाउट टू लूज कॉन्टैक्ट मतलब उससे जस्ट पहले, कॉन्टैक्ट लूज करने से पहले वाली हमने सिचुएशन अभी बनाई है। तो जैसे ही वो कॉन्टैक्ट लूज करेगा उसका एन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ओके, एन विल बी 0। तो ये दो इक्वेशंस आ गई। अब इनको सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा? डिवाइड कर दो डायरेक्टली, और यू कैन सब्स्टिट्यूट जो भी कर सकते हो। फिर इसमें आंसर आ गया तुम्हारा cot theta is equals to A divided by G, and our acceleration is G cot theta, ठीक है। दिस वॉज एन इजी एंड स्मॉलर वन लास्ट क्वेश्चन के मुकाबले। आई होप ये वाला समझ आ गया हो। तो इस वाले में मेन फोकस हमारा हाईलाइट क्या था? एक तो जस्ट अबाउट टू लूज कॉन्टैक्ट था, तो उसमें हमने क्या कह दिया था? फ्यू मतलब बहुत छोटे टाइम इंटरवल पहले उसका FBD के थ्रू हमने FBD निकाल लिया था, एंड उससे पहले जब n लग रहा था और जस्ट जब n हट गया था। और उसके अलावा हमने एसिलरेशन का क्या किया है? एसिलरेशन हमने कैसे अज्यूम किया है
एक्सीलरेशन के लिए एक पॉइंट है जो तुम नोट करो इसमें, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी बॉडी किसी भी फिक्स्ड प्लेन के साथ है, राइट, कोई भी बॉडी किसी भी फिक्स्ड प्लेन के साथ है, तो जो एक्सीलरेशन लगेगा उस बॉडी पे उस प्लेन के पैरेलल लगेगा, क्योंकि एस क्या हो रहा है, वो बॉडी उस प्लेन के पैरेलल में ही मोशन में है, राइट। तो जो एक्सीलरेशन हो रहा है हमारा वो उस प्लेन के अलोंग होगा, राइट। तो इक्वेशन लिखते हैं, इफ अ body is in contact with fixed plane, then the net acceleration then the net acceleration of the body is parallel to the surface, right? ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लो। अब यहाँ पे फिक्स्ड प्लेन है, ये ध्यान रखना है हमें, दिस इज अ फिक्स्ड प्लेन, बॉडी कॉन्टैक्ट फिक्स प्लेन के कॉन्टैक्ट में है, तो उसके ऊपर जो एक्सीलरेशन लगेगा वो उसके सरफेस के उस सरफेस के पैरेलल में लगेगा। ओके, तो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन, एंड इसमें हमने सिंपल क्या करा, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन निकालना सीखी, प्लस हमने क्या करा, जस्ट अबाउट टू लूज वाले क्वेश्चंस, क्रिटिकल पॉइंट वाले क्वेश्चंस देखे, पॉइंट देखा। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, सिमिलर वन, नहीं सिमिलर नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बस दो ब्लॉक्स उठा के दे दिए हमने। ठीक है, इन दो ब्लॉक्स में ध्यान से देखो क्या पूछा है, फोर्स एट विच दे विल हैव डिफरेंट एक्सीलरेशन। तो ये मल्टीपल चॉइस टाइप्स क्वेश्चन है, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जिस फोर्स पे इन दोनों ब्लॉक्स की जो एक्सीलरेशन है वो डिफरेंट हो जाएगी। कैसे, नीचे वाले बॉक्स पे फोर्स लग रहा है, राइट, इट विल मूव ऑब्वियसली, ज्यादा फोर्स लगाओगे तो बिल्कुल एकदम से स्लिप कर जाएगा ऊपर वाला बॉडी, और एक फोर्स इतना लगाओगे कि क्या होगा, दोनों साथ में मूव कर रहे होंगे। ठीक है, इसमें देखो नीचे वाला जो सरफेस है वो स्मूथ दे रखा है, और जो ऊपर वाला सरफेस दे रखा है वो क्या दे रखा है, फ्रिक्शन दे रखा है। उसके लिए म्यू हमें डिफाइंड है इज 0.5। ठीक है, तो अब जब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं ना, इन सब में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, एफ मैक्स सच दैट द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। ओके, एफ मैक्स जिससे कि ब्लॉक्स मूव टुगेदर हो। ऑब्वियसली इसके बाद हमें पता ही है फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखेंगे, एफबीडी बनाएंगे, ठीक है ना, फोर्स बॉडी डायग्राम, फोर्स बनाएंगे इस बॉडी पे, फिर उसके अलावा क्या करेंगे, इस पे एक्सीलरेशन की डायरेक्शन एज्यूम करेंगे, ये सब होगा। ठीक है, अब धीरे धीरे मूव करते हैं। इसमें आप दो टाइप तरीके से कर सकते हो तुम लोग। कैसे, एक तो हो गया तुम्हारा कि दोनों बॉडीज को अलग अलग करके सॉल्व कर लो, ये 5 kg वाला हो गया और ये वाला हमारा हो गया 10 kg वाला ब्लॉक हो गया। ठीक है, देखो ना, दो एक दे रखा है 5 kg और 10 kg, अब फोर्स किस पे लगा है, 10 kg वाले पे। बाकी अब ऑब्वियसली जब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्सीलरेशन सेम कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि दोनों बॉडी साथ में मूव कर रही है। ओके, दूसरा हो गया एज अ सिस्टम ले सकते हैं, दैट विल बी मच इजियर टू से, सिस्टम उठा लो। ठीक है, तो इनको टोटल क्या हो जाएगा 15 किलो, और ये पूरा सिस्टम के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, एफ। ओके, एंड तो हम क्या बोल सकते हैं, एफ इज इक्वल्स टू 15 ए, इनके ऊपर जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या डायरेक्टली है, ए से मूव कर रहा है, ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहे हैं दोनों, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम ही एक्सीलरेशन लग रहा है ऑब्वियसली, तो हम इसको एज अ सिस्टम भी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, सेम एक्सीलरेशन
तो ठीक है, जुड़े हुए बॉक्सेस आपस में है। अब एक क्विक क्वेश्चन तो हमारी यहाँ से आ गई 15A वाली। दूसरी हम एक छोटे से बॉक्स को उठा लेंगे ऊपर वाले को और उसको अलग से सॉल्व करके निकाल सकते हैं उसमें से। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑब्वियसली क्योंकि ये किस कांटेक्ट में है, 10 kg वाले के कांटेक्ट में है, तो इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लग रही है और नीचे की तरफ 5G लग रही है। दूसरी बात, एफ मैक्स का कंडीशन है। अब देखो यहाँ पे फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। एफ मैक्स का कंडीशन है, मतलब जो हमारा फोर्स है अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो ऊपर वाली क्या हो जाएगी, स्लिप कर जाएगी। लाइक नीचे वाले पे बहुत तेजी से फोर्स लग रहा है, तो देखो नीचे वाली पे इतनी तेजी से फोर्स लग रहा है, तो ऊपर वाली की जो स्लिपिंग टेंडेंसी होगी वो पीछे की तरफ होगी, ठीक है। हेंस इस बॉक्स के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा दूसरे वाली ब्लॉक की वजह से, वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ओके। विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा हमारा, जो कि म्यू एन है, ठीक है। तो जो इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो म्यू एन लग रहा है, और इस पे जो एक्सीलरेशन क्रिएट होगा वो सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से ही होगा, बिकॉज इस डायरेक्शन में जो मोशन होगा इसका वो फ्रिक्शन ही दे रहा है, ठीक है। 1 point to be noted, ये मत बोलना कि फ्रिक्शन ऑपोजेस मोशन, इट हेल्प्स और इट कॉजेज द मोशन ऑल्सो, ठीक है। तो दूसरा है कि इसमें एफ जब म्यू एन के बराबर है हमारा, व्हाट इज एन, 5G, राइट। एंड दूसरा इक्वेशन इस डायरेक्शन में बन गया, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लग रहा है ऑब्वियसली 5A इज इक्वल्स टू म्यू एन विच इज फ्रिक्शन, एंड म्यू की 0.5 वैल्यू है आई गेस, यस। और हमारी जो 5G हो गया दूसरा एन, तो ये हो गया तुम्हारा a इज इक्वल्स टू 2.5G डिवाइडेड बाय 5। G की वैल्यू डाल लो तुम 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, तो तुम्हारा आ जाएगा आंसर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से 5 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारा a, तो जो हमने जो ऊपर इक्वेशन निकाली थी ये वाली f इज इक्वल्स टू 15A इसमें पुट करेंगे, बिकॉज सिस्टम क्या है एक साथ सेम एक्सीलरेशन पे है, तो f इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई 5 विच विल गेट 75 न्यूटन्स, ठीक है। तो मतलब जो हमारा एफ मैक्स है फाइनली हमने 75 न्यूटन निकाल दिया, ठीक है। एफ मैक्स मतलब इससे अगर ज्यादा फोर्स होगा कोई तो ऊपर वाला ब्लॉक्स भी स्लिप कर जाएगा और नीचे वाला बॉक्स तो जाएगा ही जाएगा आगे, ठीक है। इसकी अपनी कुछ एक्सीलरेशन होगी और फिर इसकी अपनी एक्सीलरेशन होगी, राइट, ठीक है। दूसरी बात, इससे कम पे होगा तो दोनों क्या चल रहे होंगे, साथ चल रहे होंगे, है ना। अब क्वेश्चन ध्यान से देखो, इस 75 से छोटे पे देखो 30 भी छोटा है, 80 छोटा नहीं है, तो दिस इज द ऑप्शन जहां पे तुम्हारा क्या हो रहा है, द सिस्टम विल मूव, नॉट मूव टुगेदर, दे विल हैव डिफरेंट एक्सीलरेशन, ठीक है। डिफरेंट एक्सीलरेशन का मतलब क्या हुआ, दे आर नो मोर टुगेदर, ओके। चलो, तो आई होप ना ये वाला समझ आ गया हो, ठीक है। दिस वाज एन इजी वन। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम, एफ मैक्स यूज करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे म्यू दे रखा है, फ्रिक्शन कंसिडर करेंगे और बाकी एफबीडी और फोर्स जो दे रखा है उस अकॉर्डिंग हम अपना सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा बेच के ऊपर, दिस, अब क्या हो गया, अब हमारा वो बॉक्स प्लेन प्लेन से होके अब पेज पे पहुंच गया है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे हमारा कोई भी स्मूथ कंडीशन नहीं है, इट इज कि फ्रिक्शन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिक है क्वेश्चन पढ़ के अब क्या समझ आ रहा है, एफ मिन एंड एफ मैक्स की सच दैट एम, एम मतलब ये जो छोटा वाला ब्लॉक है, ठीक है, जो छोटा वाला ब्लॉक है, दिस स्मॉल ब्लॉक डज नॉट स्लिप ओवर द पिच, ये पिच के ऊपर स्लिप ना करे। स्लिप नहीं कर रहा तो मतलब क्या है, दोनों आपस में है अभी भी, दे आर मूविंग टुगेदर। ऑब्वियसली बाहर से एक फोर्स लग रहा है, दे विल मूव टुगेदर, बट
अगर वो फोर्स बहुत बड़ा हो जाता है तो एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा कि जो ऊपर वाला बॉक्स है वो भी मूव कर जाएगा और नीचे वाला, ऊपर वाला बॉक्स अकॉर्डिंगली मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, वो तो फील आ रही है ऐसी, प्लस जो नीचे वाला ब्लॉक है वो आगे की तरफ फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। और एट द सेम टाइम अगर ऐसा लग रहा है कि सॉरी यहाँ पे कि ये एफ अगर बहुत कम होगा तो इस एम की टेंडेंसी क्या है स्लिप करने की, नीचे की तरफ है, ठीक है। तो एफ अगर मैक्स हो जाएगा बहुत ज्यादा, वेरी लार्ज, तो ये जो एम है ये किस तरफ मूव कर जाएगा, ऊपर की तरफ स्लिपिंग टेंडेंसी है इसकी, ठीक है। और अगर एफ मीन बहुत मिनिमम होगा, वेरी स्मॉल, ठीक है, ऑलमोस्ट नियर टू जीरो, तो इसकी स्लिपिंग टेंडेंसी क्या है, नीचे की तरफ है, ठीक है। चलो अब हमने एक तो दिमाग में बना लिया कि एफ मैक्स और एफ मिन पूछा है, तो हम क्या करेंगे, कैसी स्लिपिंग टेंडेंसी कंडीशन है, क्योंकि दीज विल हेल्प अस टू फाइंड फ्रिक्शन की डायरेक्शन, राइट। चलो तो अब दे रखा है कि दे विल मूव टुगेदर, ओके, व्हाट, तो इसको एज अ सिस्टम सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। ये एम हो गया, एम प्लस कैपिटल एम, एंड दिस इज थीटा गिवन, तो ये नोट कर लो, ये क्वेश्चन में थीटा दे रखा है, डोंट गेट कंफ्यूज कि ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा, ऑब्वियसली दिस इज सम एंगल थीटा, ठीक है। तो इस पे जो हमारा फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, एंड ऑब्वियसली तो एक्सेलरेशन इस पूरे सिस्टम का इस डायरेक्शन में होगा, F इज इक्वल्स टू m प्लस m टू a। इस पूरे सिस्टम पे एक ng भी लग रहा होगा बट उसका अभी कोई काम नहीं है, ओके। ये एक्स्ट्रा वेरिएबल आ गया, हमें जो वेरिएबल्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग m प्लस एम एन ए, ठीक है, ये ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ये साथ में मूव कर रहे हैं इसीलिए क्या कर रहे हैं, हम दोनों के जो एक्सीलरेशन से वो सेम है, लास्ट में ही करा था अभी दो ब्लॉक्स के ऊपर जो हमने करा था, सिंपल ये वेजेस में आ गया हमारा। तो हम क्या करते हैं, किसी एक को उठा लेते हैं ताकि हम सॉल्व कर पाए। अब ये बॉक्स कर लिया हमने, छोटा m, ठीक है। पहला, सबसे पहला इंपॉर्टेंट इसके ऊपर कौन सा लग रहा है, नीचे की तरफ इसका खुद का mg, दूसरा इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा है बिकॉज वेज की तरफ से, तीसरा अब हम कौन सी कंडीशन निकाल रहे हैं ये ध्यान रखो, ठीक है, कौन सी, क्योंकि हम फ्रिक्शन का डायरेक्शन देख रहे हैं इसीलिए। अगर तो हम बोलते हैं कि एफ मैक्स निकालना चाहते हैं, ठीक है, एफ मैक्स मतलब एफ वेरी लार्ज हो रहा है, तो टेंडेंसी कहाँ थी, मूव करने की ऊपर की तरफ, एंड हेंस फ्रिक्शन विल बी एक्सपीरियंस्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉरी इसमें हमने ए नहीं बनाया, तो ए सॉल्व करो, ए किस डायरेक्शन में है, ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अब देखते हैं एफ मैक्स की सिचुएशन, ठीक है। तो देखो ये वाला एंगल हो गया तुम्हारा ये थीटा, दिस इज मेकिंग एन एंगल, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के साथ कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला बन रहा है, राइट। एंड जो एन के साथ बन रहा है वो बन रहा है ये वाला, बाकी क्या है तुम्हारा एम जी, ओके। लेट्स रिजॉल्व देम, एन cos थीटा, एन sin थीटा, along horizontal n f cos theta and mg and f sin theta, ठीक है। डोंट फॉरगेट अबाउट acceleration, obviously we know it's moving in this direction, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम देख लो इसमें अब जो हॉरिजॉन्टल के अलोंग है उसको उठाते हैं, m इंटू में ये जो एक्सीलरेशन लग रहा है इज इक्वल्स टू दिस वन n sin थीटा प्लस f cos थीटा, राइट। और अलोंग वर्टिकल्स क्या है, mg प्लस f sin थीटा इज इक्वल्स टू, कहाँ है, n cos थीटा, ओके। तो इसको देखो अब बाकी हमें ये भी पता है कि जो हमारा f है
वो क्या है, म्यू एन है, लिमिटिंग है, क्योंकि क्या होगा इसको ओवरकम करने के बाद, जैसे अगर ज्यादा लगेगा तो ऑब्वियसली बॉक्सेस अलग अलग मूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। यहां से अब क्या करेंगे हम, इसको पुट करेंगे इसमें, एन मीन के डालो, एम ए इज इक्वल्स टू एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा। इसकी क्या हो गई, एम जी इज इक्वल्स टू एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, दोनों में एन एन कॉमन निकल रहे हैं, वी कैन डिवाइड देम ऑब्वियसली। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए जी, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ओके, राइट। तो अब जो हमने ए निकाल लिया वो इसमें डाल देंगे, ठीक है। क्या आया, f इज इक्वल्स टू m प्लस m g क्या है, साइन थीटा, देखो क्या वैल्यू है, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाइड वर्जन में अगर करना है तो यू कैन जस्ट डिवाइड इस इक्वेशन को cos थीटा से, फिर tan थीटा के टर्म्स में आ जाएगा। दिस इज एफ मैक्स, डोंट फॉरगेट, ओके, दिस इज एफ मैक्स। इससे ज्यादा होगा तो दोनों क्या, वो ब्लॉक क्या हो जाएगा, स्लिप कर जाएगा, ठीक है। अब एफ मिन की कंडीशन निकालते हैं, ठीक है। एफ मिन की कंडीशन में क्या है, देखो डायरेक्शन चूज करते हैं, एफ मिन में इस बॉक्स के ऊपर ऑलरेडी एम जी और एन तो लग ही रहा है। एफ मिन की कंडीशन में क्या हो रहा है, एफ मिन की कंडीशन में ये ब्लॉक की स्लिपिंग टेंडेंसी इज डाउनवर्ड्स, डाउन द प्लेन, राइट। तो हम जो फ्रिक्शन लेंगे वो हमारा क्या होगा, अप द प्लेन। और फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो म्यू एन यूज करेंगे, ओके, हमें पता ही है। एंड एक्सीलरेशन पहले से हमें पता है, तो दिस गेट्स इजियर नाउ टू सॉल्व। एन एफ एंड दिस इज ए वाली डायरेक्शन, ए को डिनोट कर दो, दिस इज एम जी, ठीक है। तो देखो अब एंगल्स देखो, दिस वाज थीटा, दिस इज थीटा एंड दिस इज थीटा। तो n cos थीटा एंड f sin थीटा, ठीक है। एंड ये f cos थीटा हो जाएगा इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट, और इसका हो जाएगा n sin थीटा। सॉल्व करते हैं, अलोंग हॉरिजॉन्टल इट वुड बी ma इज इक्वल्स टू n sin थीटा, f cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, म्यू n cos थीटा भी लिख सकते हैं, माइनस म्यू n cos थीटा। अलोंग वर्टिकल क्या इक्वेशन है, n cos थीटा f sin थीटा is equals to mg n cos theta plus mu n sin theta। ऑब्वियसली इसमें भी a क्या निकल रहा है इस कंडीशन में, जब वो हम f min की एक कंडीशन निकाल रहे हैं तो हमारा जो ये निकल रहा है ये है c sin theta माइनस mu cos theta divided by cos theta plus mu sin theta।
स्लाइट डिफरेंस है क्योंकि फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो हमने दोनों कंडीशंस में देखा, देखो इसमें साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा आ रहा है, एंड इस वाली कंडीशन में क्या था, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, राइट। और बाकी देखो नीचे कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, म्यू को हमने बस माइनस म्यू, क्यों, डायरेक्शन चेंज हो गई है तो इसका भी पूरा थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो गया है, ठीक है। अब इस कंडीशन में जो एफ मिन आएगी हम जो पुट करेंगे वो होगी ये ए की वैल्यू और ए थी ना इसके बाद, डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, ठीक है। आई होप समझ आ गया हो। तो हमने क्या निकाला, एक एफ ऐसा एफ मैक्स निकाला एंड एफ मिन निकाला, ठीक है। इस पे क्या हो रहा है, तुम्हारा जो इससे ज्यादा जाएगा तो बॉक्स क्या हो जाएगा, ब्लॉक क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ स्लिप हो जाएगा एंड बॉडी मूव कर जाएगी इस डायरेक्शन में और उसका अपना एक्सीलरेशन होगा। और ये वाला जो एफ मिन होगा ये कहाँ स्लिप कर जाएगा, इसमें बॉक्स ब्लॉक नीचे की तरफ स्लिप कर जाएगा, ठीक है। इसमें इतना ही क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या करा, बेसिकली हमने सिंपल एज अ सिस्टम ट्रीट करा, फिर हमने एक ही ब्लॉक को उठाया, तुम वेज को भी उठा सकते हो, ठीक है। इसको उठा लिया एंड ले सकते हैं वेज को भी, तो इसको सॉल्व, इसके साथ सॉल्व किया, जब एफ मीन की कंडीशन होगी किधर स्लिपिंग होगी किधर फ्रिक्शन लगेगा, एफ मीन की कंडीशन होगी, एफ मैक्स की कंडीशन या एफ मीन की कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम इसका फ्रिक्शन निकालेंगे और वापस जो उसके सिस्टम पे लग रहा है उसमें वो ए पुट कर देंगे, क्योंकि उस क्रिटिकल कंडीशन पे उन दोनों की एक्सेलरेशन क्या है, सेम है, ओके। दिस वाज अ बिट लॉन्गर क्वेश्चन एंड आई होप इतना समझ आ गया हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, ओके। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, इसमें क्या बोला है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स कौन कौन से ब्लॉक है, एक मास m का है और एक वेज है, नेक्स्ट इज अ वेज ऑब्वियसली, और इसका कैपिटल M मास है, ओके। सो ये A फॉर M इज लाइक एक्सीलरेशन ऑफ मास है इसका मतलब, और A ऑफ कैपिटल M का मतलब हुआ एक्सीलरेशन ऑफ कैपिटल M, दैट इज द वेज, ओके। दिस इज एक्सीलरेशन एंड यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है यहाँ पे ये क्या होगी, ये जो तुम्हें लाइंस दिख रही है, दिस इंडिकेट्स कि ये जो पतली सी ब्लॉक है ये ब्लॉक्स के बीच में, ये फिक्स प्लेन के बीच में ऐसा है, इफ अगर तुम्हें डायग्राम क्लियर नहीं होता तो डायग्राम ऐसा है। सो ऑब्वियसली ये जो स्मॉल m वाला ब्लॉक है ये कैसे मूव करेगा, इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो पैरेलल टू फिक्स प्लेन होता है, हमने फ्यू क्वेश्चंस पहले अभी करा था, तो इसका एक्सीलरेशन जो है वो डाउनवर्ड्स a है, ठीक है। और जब ये नीचे की तरफ आएगा तो एक फीलिंग आएगी कि जो वेज है हमारा वो किस तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा, सो वेज विल बी मूविंग दिस साइड, राइट, विथ कैपिटल ए एक्सीलरेशन, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, स्मॉल का a दे रखा है और कैपिटल M का कैपिटल A से डिनोशन दे रखा है, ठीक है। तो अब इनके बीच रिलेशन कैसे निकालेंगे, सिंपल है, एक यहाँ पे मेन पॉइंट याद कर लो कि इफ अ ब्लॉक इज इन कॉन्टैक्ट विथ मूविंग प्लेन, इस कंडीशन में मूविंग प्लेन कौन सा है, M है, कैपिटल M है, वेज है, राइट, देन द रिलेटिव एक्सीलरेशन of the block is parallel to the plane. Obviously, जो वो नीचे ये वाला ब्लॉक जैसे जैसे हमारा ये वेज जैसे जैसे मूव करते जाएगा ऐसे, तो जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो नीचे की तरफ आते रहेगा, इट विल फील कि दोनों आपस, ये वाला इस वेज पे जो ऊपर वाला M है वो नीचे वाले वेज पे क्या कर रहा है, ऐसे स्लाइड कर रहा है, ठीक है। या फिर जो नीचे वाला है जो M है कैपिटल M विल बी स्लाइडिंग ऐसे इस डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू द स्मॉल m, ठीक है।
तो हम लिख लेते हैं ए रिलेटिव से डिनोट कर लेते हैं रिलेटिव एक्सीलरेशन को। ओके, हम कुछ भी मान सकते हैं, ए ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम और ए ऑफ कैपिटल एम विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एम। अब हमको लिखते कैसे हैं जब रिलेटिव में लिखते हैं? तो ए ऑफ कैपिटल स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम विल बी स्मॉल एम का एक्सीलरेशन माइनस कैपिटल एम का एक्सीलरेशन। ये सब क्या है? हमारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं, सो वी विल बी सॉल्विंग देम विद थ्रू वेक्टर एडिशन। ओके, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा? यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, ए ऑफ स्मॉल एम हमने ए लिया था और ए ऑफ कैपिटल एम हमने कैपिटल ए लिया था। स्मॉल ए की डायरेक्शन क्या थी? डाउनवर्ड्स, और कैपिटल एम की दिस साइड। तो जब ए की इस डायरेक्शन में है तो माइनस ए की किस डायरेक्शन में होगी? दिस डायरेक्शन, राइट? अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, दिस इज गेटिंग इजियर नाउ। तो ए रिलेटिव कैसे डिनोट होगा? एक हमारा ए आ गया वेक्टर माइनस ए वाला और एक हमारा ए आ गया, और ये हमारा हो गया ए रिलेटिव। तो क्योंकि ये हमारा जो रिलेटिव एक्सीलरेशन है वो मूविंग प्लेन के पैरेलल में है, ऑब्वियसली जो प्लेन का जो यहाँ पे थीटा था वो यहाँ पे भी थीटा बनाएगा, राइट? सो यहां से हमारा क्या निकल गया? tan थीटा इज इक्वल टू आर वो क्या कहते हैं, ए अपॉन में कैपिटल ए। ओके, तो यहां से सिंपल रिलेशन निकल गया, ए tan थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल ए। दिस इज योर आंसर। आई होप इतना समझ आ गया हो। इस क्वेश्चन में रिलेटिव एक्सीलरेशन था। क्यों था? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मूविंग प्लेन था। ओके, इसमें कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है कि नीचे वाला भी मूव कर रहा है ऊपर वाला भी मूव कर रहा है। हमने सिंपल बेसिक फंडा उठाया है कि फिक्स्ड प्लेन है हमारे पास और उस अकॉर्डिंग हमने एक्सीलरेशन डिफाइन करी है। एम की क्या है? ऑब्वियसली डाउनवर्ड्स है स्मॉल एम की, और जो कैपिटल एम है वो किस फिक्स प्लेन से है? ये नीचे वाले फिक्स प्लेन से है। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऑब्वियसली। ठीक है, आई होप दिस मच वाज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पुली से रिलेटेड। इधर देखो, ये जो फर्स्ट पुली है इसको फर्स्ट पुली मान लो और इसको सेकंड पुली मान लो। ये जो फर्स्ट पुली है ये एक फिक्स प्लेन से क्या है? फिक्स्ड है, राइट? है ना? और जो सेकंड पुली है वो क्या है? मूव कर रही है, राइट? जैसे m मूव करेगा और 2m मूव करेगा, इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी फिक्स्ड प्लेन। तो हमारे पास दो कंडीशन है यहाँ पे, एक है हमारे पास मूविंग पुली और एक है हमारे पास फिक्स्ड पुली। ओके, तो अब फिक्स्ड पुली में भी देखो, फिक्स्ड पुली का one part is connected with 3m and one is connected to the next 2 वाला पुली। ठीक है, तो फिक्स्ड पुली के लिए एक लाइन याद करते हैं, इसको ध्यान देते हैं, याद नहीं करना इसको। इट्स फिक्स्ड, सो इफ a string passes over a fixed pulley, अगर एक स्ट्रिंग एक फिक्स्ड पुली से पास होती है, ठीक है, then acceleration of both ends of the string along the string will be same। ठीक है, तो हमने सिंपल कहा एक हमारे पास फिक्स्ड पुली है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कोई m है और यहाँ पे कोई दूसरा m है मान लो। ठीक है, नॉट दिस क्वेश्चन, वी आर जस्ट डूइंग एनी m1 m2। तो जिस एक्सीलरेशन से ये वाला एंड मूव करेगा हमारा, दिस एंड विल मूव, उसी एक्सीलरेशन से हमारा m2 वाला भी मूव करेगा। तो इस नंबर से हम क्या बोल सकते हैं कि जो 3m का एक्सीलरेशन होगा हमारा, जो 3m का एक्सीलरेशन होगा और जो 2 पुली का सेकंड पुली का एक्सीलरेशन होगा, इस स्ट्रिंग के अलोंग जो पुली है, इस स्ट्रिंग का जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा? आपस में सेम होगा। ठीक है,
नाउ अब क्या है, अब हम देखते हैं दूसरा मूविंग पुली का। ठीक है, मूविंग पुली की कंडीशन क्या है कि दोनों साइड जो एक्सीलरेशन होता है उसको हम कैसे कर लेते हैं, ए ऑफ मूविंग पुली इज ऑलवेज इक्वल टू A1 प्लस A2, मतलब कि उसके दोनों स्ट्रिंग एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग पे जो एक्सीलरेशन है, मान लो M1 का कुछ एक्सीलरेशन है, M का कुछ एक्सीलरेशन है और M2M का कुछ एक्सीलरेशन है, तो दे वुड बी A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इधर देखते हैं। अब इसी में अगर मैं इसको मूविंग बना देती, ये फिक्स्ड नहीं है, अब ये मूविंग है मेरे पास, ये कोई ऐसे रैंडम पुली किसी से कनेक्टेड है और ये मूव कर रहा है, क्योंकि ये पुली किसी और स्ट्रिंग से अटैच्ड है, राइट। और यहाँ पे मेरा M1 है और यहाँ पे मेरा M2 है और इसकी A1 एक्सीलरेशन मान रखी है मैंने और इसकी A2। तो हम क्या बोलेंगे, इस पुली, ये जो जिस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ए ऑफ दिस पुली और मूविंग पुली या फिर इस स्ट्रिंग का इज इक्वल टू A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, चलो अब इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स राइट द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें पहले तो ये वाला पुली देखते हैं, इस पे क्या है, कौन सा है मास लटका हुआ है, 3m का। दूसरे पे दूसरा पुली कनेक्टेड है जिस विच इज मूविंग, एंड उस पे कौन सा कनेक्टेड है, एक M कनेक्टेड है और एक 2m कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, बॉडीज का एफबीडी बनाते हैं एंड देन एक्सीलरेशन अस्यूम करते हैं किस डायरेक्शन में जा रहा होगा। ऑब्वियसली अगर नेगेटिव आएगा तो इट वुड बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, नॉट एवरी टाइम। ठीक है, ध्यान रखना है स्पेशली इन फ्रिक्शन वाले केसेस। सो अभी उसको भूलते हैं, अभी इसको देखते हैं एफबीडी ना। इसका M3mg नीचे की तरफ है, इसका भी mg नीचे की तरफ होगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इसका भी 2mg। अब इधर ध्यान से देखो, इस पुली के अक्रॉस जो स्ट्रिंग जा रही है उसकी टेंशन यहाँ पे और यहाँ पे सेम होगी और इसके अक्रॉस सेम होगी, तो दिस एंड दिस वुड बी सेम। तो मान लो इधर तो मान सकते हैं T। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी टोटल 2T। ठीक है, और यहाँ पे भी फिर कितनी हो जाएगी हमारी 2T। वाई, क्योंकि ये क्या है, मासलेस है हमारा। ठीक है, गिवन की मासलेस या फ्रिक्शनलेस है अगर क्वेश्चन में दिया हो, तो इसको पॉइंट सिस्टम मान के क्या हो जाएगा, ये पॉइंट सिस्टम है। तो ये हमारा जो टी वो दोनों साइड है और यहाँ पे एक है, तो ऑब्वियसली दिस वुड बी 2T। ओके, चलो अब इसमें क्या करना है, हमें एक्सीलरेशन अज्यूम करना है। तो मान लो ये सिस्टम इस दूसरी पुली के साइड साइड चल रहा है, तो ये 3m का ऊपर की तरफ मान सकते हैं हम, मान सकते नहीं मान सकते, A1 मान लो। और ये पूरा जो पुली है, ये जो ये वाला है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो इस मूविंग पुली का भी कुछ A1 होगा, है ना। और अब इन दोनों का कैसे अज्यूम करेंगे, इसको मान लो 2m ज्यादा भारी है, तो 2m को हम क्या कर सकते हैं, इसको नीचे की तरफ मान सकते हैं और m को ऊपर की तरफ। तो इसका A2 नाम दे दिया और इसका A3। अब हमें ध्यान से देखना, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द m, मतलब कि हमें A2 निकालना है। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, इट्स गेटिंग सिंपल नाउ। ठीक है, तो पहला तो एक हमने एफबीडी बना लिया 3mg, सॉरी इसके लिए लिख लेते हैं पहले 3m वाले बॉक्स के लिए। ठीक है, 3m वाले बॉक्स के लिए क्या हो जाएगा, 3ma1 इज इक्वल टू 2t माइनस 3mg, राइट। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, m के लिए बॉक्स के लिए क्या होगा, देखो t की तरफ ज्यादा है, t माइनस mg किसके बराबर हो गया, M A2 के। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा 2m वाले के लिए। 2m वाले के लिए किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ है, तो 2mg ओवरऑल जो ड्राइविंग फोर्स है माइनस t इज इक्वल टू 2ma3। ठीक है, ये तीन तो हमने निकाल लिए। अब इतना क्लियर है तुम्हें। चलो अब इसमें ना मूविंग पुली वाली कंडीशंस यूज करेंगे। ठीक है, किसकी यूज करेंगे, मूविंग पुली एंड फिक्स्ड पुली वाली कंडीशंस। तो इधर देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो।
ये A1 से जा रहा था और ये पुली भी A1 से नीचे आ रहा था, तो ये तो क्लियर है। अभी हमने कहा ए ऑफ मूविंग पुली, यहाँ पे मूविंग पुली क्या है, A1 वाली जो जिसके A1 डिनोट करी है वो मूविंग पुली है ना, ये ट्रू पुली जो हमारी ये मूविंग पुली है, और उसका एक्सीलरेशन क्या है, A1 है। वो किसके बराबर हो जाता है, उसके आपस में जो उसकी स्ट्रिंग के एंड्स में जो एक्सीलरेशन है उसके उससे ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 से, ठीक है। तो अब यहाँ पे डायरेक्शन ध्यान देना, A1 को डायरेक्ट नीचे की तरफ है, लेट्स टेक इट अज्यूम इट एज पॉजिटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो A3 तो पॉजिटिव में ही आ जाएगा बट A2 माइनस में आ जाएगा, ठीक है, एंड वी विल हैव इट डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास यहाँ पे एक और इक्वेशन आ गई, 2A1, ठीक है, इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड 4 आ गई। दिस इज अ बिट लेंदी क्वेश्चन, ओके, तो ध्यान से करना है इसको। अब क्या करेंगे, यहां से A1 को निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, एंड यहां से भी A1 को A2 निकाल के A3 निकाल के इसमें निकाल लो, फिर यू विल गेट T एंड पुट इट इन सेकेंड इक्वेशन सो एज टू गेट योर A2, राइट। नाउ लेट्स मूव, इसमें आगे बढ़ते हैं। क्या आ जाएगा तुम्हारा, A1 आ जाएगा, नॉट 3 सॉरी, इट विल बी, लेट्स राइट इट, 2t minus 3mg divided by 3m, एंड यहां से तुम्हारा A2 आ जाएगा t minus mg divided by m, यहां से तुम्हारा A3 आ जाएगा 2mg minus t divided by 2m, right? Now let's put them in the equation. A2 है, A1 है 2 times of 2t minus 3mg divided by 3m, and A3 है 2mg minus t divided by 2m, and your A2 is t minus mg divided by m. Okay, now let's solve this equation, and when you will solve this, you will be getting 4t by 3m minus 6mg by 3m is equal to 2mg by 2m minus t by 2m minus t by m plus mg by m. Let's अब m तो सब में कट गए, ऑब्वियस है, सिंपल है ये हमारा, ठीक है। एंड t वाले कंपोनेंट्स को सारे एक साइड उठा लो और mg वालों को एक साइड उठा लो, सो यू विल बी गेटिंग 4t by 3 प्लस, सॉरी नॉट 2, t by 2 plus t is equal to, this will be your mg प्लस, ये तो 2mg हो गया इस साइड, दिस डायरेक्शन में, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लस 2mg, या इट विल बी 4mg, ठीक है। यहाँ पे उठा लो इसको, ये 6 आ जाएगा, एंड दिस वुड बी योर 8 प्लस 3 प्लस 6, ठीक है। So you will be getting t is equals to 17, so 24 mg divided by 6। अब तुम्हारा जब t आ गया तो ये जो इक्वेशन है जिसमें A2 इक्वल्स टू t माइनस mg अपॉन m है उसमें डालते हैं, ठीक है। A2 क्या आ गया तुम्हारा, t माइनस mg अपॉन m था, इसमें डालते हैं 24 डिवाइडेड बाय 17, सॉरी दिस इज 17, 24 डिवाइडेड बाय 17 mg माइनस mg डिवाइडेड बाय m तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया तुम्हारा, और 24 माइनस 17 तुम्हारा क्या हो गया, 7g बाय 17। तो ऑब्वियसली जो हमने डायरेक्शन अज्यूम करी थी A2 की, इट वाज अपवर्ड, राइट, हाँ, तो ये इस डायरेक्शन में करेक्ट है, पॉजिटिव आंसर आया है, राइट, A2 का साइन, तो 7g बाय 17, ओके, दिस इज योर A2 का वैल्यू। आई होप इतना समझ आ गया हो, ठीक है।
चले आगे बढ़े, चलो। दिस वॉज इजी क्वेश्चन एंड इसमें क्या था, मूविंग पुली का था, जिसमें स्ट्रिंग के दोनों एंड्स को हमने क्या कर दिया था, इस फॉर्मूले से सॉल्व करा था। नेक्स्ट, अगर फिक्स्ड पुली है तो उसको क्या किया है, फिक्स्ड पुली के बोथ एंड्स क्या होते हैं, का एक्सीलरेशन क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, 8th क्वेश्चन करते हैं। चलो नाउ अब 8th क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इसमें भी क्या है, हमारा पुली है, बट यहाँ पे पुली क्या है, पुली का एक एंड फिक्स्ड है ना। लास्ट क्वेश्चन में क्या करा था हमने, पुली का एक एंड क्या दोनों एंड क्या थे, या तो दोनों एंड में कुछ कुछ लगा पड़ा था, कुछ लगा हुआ था और कोई बॉडीज थी, और इसमें क्या था, इसमें क्या है, एक एंड फिक्स्ड है। ठीक है, तो एक लाइन लिख लेते हैं, और इसको तुम उसी मूविंग पुली वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो बेसिकली, बट इसमें कोई पॉइंट नहीं होगा अभी, क्योंकि ये वाला तो ऑलमोस्ट 0 ही हो जाएगा इस एंड का, है ना, और इस एंड का आ जाएगा, तो ये एंड ट्वाइस बन जाएगा, तो लिव इट अभी इस ये एंड का। अब देखो इसमें लाइन लिखते हैं, इफ वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग if one end of the string is passing over moving pulley, no, is not passing the string, if one end of the string passing over moving pulley is fixed, then the acceleration of other end क्या होगा, वो twice of the acceleration of pulley। ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से, इधर ध्यान से देखते हैं, ये वाला जो हमारा पुली है, राइट, इसका एक एंड क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, और पुली की एक्सीलरेशन किसी डायरेक्शन, पुली का कुछ एक्सीलरेशन है, मान लो इस डायरेक्शन में पुली का एक्सीलरेशन a1 है, और जो दूसरा डायरेक्शन है जो मूव कर रहा है ना, इसका एक एंड तो फिक्स्ड है, दूसरा मूव कर रहा है, तो इस एंड का जो हमारा वो होगा एक्सीलरेशन होगा, वो ट्वाइस ऑफ a1 होगा। ठीक है ना, a1 द एक्सीलरेशन ऑफ पुली, ठीक है, एंड दिस वुड बी 2a1 दैट इज ट्वाइस द एक्सीलरेशन ऑफ द पुली। अब ये इजी हो गया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बस यहीं तक था मेन, यहाँ पे तो फ्रिक्शन का क्वेश्चन भी नहीं है, so this will get easier to find the acceleration of 30 kg block, right? This is 30 kg, not mu, okay, 30 kg। चलो सॉल्व करते हैं इसको। Now let's draw our FBD of this 60 kg, this 30 kg, एंड उसके अलावा हमें पता था यहाँ पे क्या है, पुली है, तो इसका FBD में सबसे पहले FBD बनाते हैं नॉर्मल, यहाँ पे T था, राइट, एंड दिस इज कनेक्टेड टू द 30 kg, तो इसके ऊपर भी T लग रहा है, एंड ये 30G से नीचे किसकी तरफ क्या है, ग्रेविटेशनल वेट। ठीक है, नाउ ये 60G हो गया, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, एंड ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है यहाँ पे, तो इसके ऊपर क्या है, 2T। अब इसका एक्सीलरेशन अज्यूम करते हैं, हमने क्या अज्यूम करा था, एक्सीलरेशन पुली का a1 मान लो इस डायरेक्शन में है, पुली का एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो पुली का जो स्ट्रिंग अलग दूसरा वाला है जो फिक्स नहीं है, उस वाले स्ट्रिंग का क्या है, 2a1 एक्सीलरेशन है, 2a1 एक्सीलरेशन है तो वो इस डायरेक्शन में होगा, मीनिंग आर एक्सीलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 2a1 30 वाले का। अब FBD बना लिया, अब एक ये वाली डायरेक्शन हो गई, एक ये वाली डायरेक्शन हो गई तुम्हारी। ओके, नाउ दिस इज 37, दिस इज 60G cos 37 degrees, and this is 60G sin 37। तो इस वाली के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, 60G sin 37 minus 2T
will turn out to be 60A1. ओके, एंड इसके लिए क्या हो जाएगी, T minus 30G is equal to 30 इंटू में इसका एक्सीलरेशन क्या है, ध्यान से देखो 2A1 है, 2A1. ओके, अब इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे. तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो एंड देन इन दोनों को आपस में ऐड कर दोगे तो टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. दिस वैल्यू इज आर व्हाट, 60G मल्टीप्लाई 37 इज 3/5, राइट. दिस इज हमारा 36G एंड यहाँ पे क्या आ रहा है आंसर हमारा 60G. तो 36G माइनस 60G इज इक्वल टू 60, ये भी 60 है, फिर 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये क्या हो गया 120 प्लस 60 180 A1. तो हमारा जो A1 आया वो आया 24 माइनस 24G अपॉन में 180. ठीक है, सो G का तो वैल्यू 10 होता है, 10 से हमने 0 कट हो गया हमारा, बाकी जो आंसर आया हमारा वो आया है 4/3. ओके, ठीक है, -4/3. तो मतलब कि जो हमने वैल्यू, जो हमने ये वाली डायरेक्शन ली थी, ये -4/3 है. दैट मीन्स द एक्सीलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन 4/3. एंड फॉर A30 it is twice of the acceleration, right, A1. तो हमारा क्या हो गया 8/3. इन विच डायरेक्शन, देखो हमने अज्यूम कौन से डायरेक्शन में किया था, 2A1 अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड्स. ठीक है, ओके, इतना क्लियर है, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्ट्रिंग, हैवी स्ट्रिंग. अभी तक के जितने भी स्ट्रिंग्स थे आपके वो सब क्या होते थे, मासलेस, एंड जिसके अंदर टेंशन एवरी पॉइंट पे क्या होता था, सेम होता था. तो हैवी स्ट्रिंग में क्या होगा, टेंशन सेम नहीं होगी, टेंशन along the string might not be same. ठीक है, ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं. अब इसमें क्या दे रखा है हमें, जो मास m है, इट इज ऑफ मास m एंड लेंथ क्या है, l है. ठीक है, और किसी पॉइंट फाइंड टेंशन एट, यहाँ पे x आएगा फ्रॉम a, किसी डिस्टेंस x पे हमें क्या करना है, a पॉइंट पे जो टेंशन लग रही है वो फाइंड आउट करनी है. तो स्टेप 1 क्या होता है इन सब के लिए, जिस पॉइंट पे हमें इसकी टेंशन निकालनी है उस पॉइंट पे क्या कर लेंगे, ब्रेक कर देंगे स्ट्रिंग को एट द पॉइंट वेयर टेंशन क्या करनी है हमें, T is to be found. is to be calculated. ठीक है, कर दिया हमने. अब देखो ये हो गया हमारा x का और ये हो गया l माइनस एक्स का. ऑब्वियसली जो हमारा मास है वो किसका था, पूरे लेंथ l का, तो 1 यूनिट का क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, m डिवाइडेड बाय l. तो इसका जो मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m डिवाइडेड बाय l इंटू एक्स, और इसका क्या हो जाएगा, m डिवाइडेड बाय l इंटू l माइनस एक्स. ठीक है, मास पता चल गई. अब एफपीटी पे देखते हैं. इस पॉइंट पे ये वाला जो पॉइंट है स्ट्रिंग का, दिस विल बी पुलिंग इसको, है ना, तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में टी लग गई, और इस पॉइंट को कौन खींच रहा होगा, यही सेम पॉइंट इसकी तरफ टी टेंशन से, राइट. इसके अलावा कोई फोर्स लग रही है इनके ऊपर, लेट्स सी. हाँ, F1 F2 लग रही है.
तो इस पे F1 लग रही है एंड इस पे F2 लग रही है, ठीक है। लेट्स अज्यूम एक डायरेक्शन में क्या, और ये सिचुएशन हमारी इक्विलिब्रियम में नहीं है, दिस इज मूविंग, ऑब्वियसली टेंशन फील हो रही है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक्सीलरेशन अज्यूम करेंगे। आफ्टर FBD वी विल टेक एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में क्या हो गई, ए, पूरे सिस्टम का ही ए है, ठीक है ना, तो इसका भी क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में ए, तो इसको हम एज अ सिस्टम सॉल्व कर सकते हैं, लाइक पूरा m and this is F1, this is F2, whichever would be ज्यादा मैग्नीट्यूड में होगा उस डायरेक्शन में ये m मूव करेगा ऑब्वियसली, राइट। तो हमारा मान लो एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में अज्यूम करके F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाय m विल बी आर एक्सीलरेशन, ठीक है। तो हमें a तो पता चल गई, तो किसी एक को उठा लो, उससे क्या पता चल जाएगी, t का आइडिया लग जाएगा हमें, राइट। सो F1 माइनस t क्या हो गया हमारा, ये नीचे की तरफ, सॉरी इसमें हमने mg वाले फोर्सेस नहीं लगाए, इसका मास हो गया, ठीक है। अब इसका मास क्या है, mx अपॉन l, ठीक है, इनटू में a, और a तो हमें पता है, तो हम क्या निकालेंगे, F1 माइनस mx अपॉन l इनटू में F1 minus F2 divided by m will give us what, t की वैल्यू at x, and अगर वहां पे इन सब की वैल्यूज दे रखी होगी, राइट, अगर वैल्यूज दे रखी होगी इन सब की, तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से इजीली, टेंशन इन द स्ट्रिंग निकाल सकते हैं। वेट, दिस इज कैपिटल M ओनली, ध्यान रखना कंफ्यूज मत होना, दिस इज कैपिटल M सब जगह, ये पूरे स्ट्रिंग का लेंथ है, मास है जो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आप। सो अगर हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, स्ट्रिंग अटैच्ड है, तो स्ट्रिंग तो हमें पता ही है, जब स्ट्रिंग को हम कभी, एक स्ट्रिंग की अपनी एक नेचुरल लेंथ होती है, राइट, अगर हम इसको इलोंगेट कर देंगे कभी, तो इट विल ट्राई कि वो अपने नेचुरल लेंथ पे आए, तो इससे जो फोर्स लगा रहा है ये, उसको हम रेस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, ठीक है, राइट। और अगर हम इसे कंप्रेस कर देते हैं बहुत ज्यादा, तो इट विल ट्राई कि वो फिर से बाहर की तरफ पुश करके अपनी फिर से नेचुरल लेंथ पे आए, राइट। इधर देखो ये वाली नेचुरल लेंथ है, तो इसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया और इसको थोड़ा सा अगर कंप्रेस कर दिया, तो इसीलिए जो ये रेस्टोरिंग फोर्स इसका आउटवर्ड डायरेक्शन में आ गया इस बार, ओके। तो स्प्रिंग में क्या होगा, वी विल सी, वी नो कांस्टेंट होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं के से। और एफ रेस्टोरिंग कैसे लिखते हैं हम, के एक्स, एक्स इज द इलोंगेशन, नेट इलोंगेशन जितना इलोंगेट हुआ है टोटल, और नेट कंप्रेशन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, आई होप स्ट्रिंग का इतना क्लियर है। चलो तो इसमें एफबीडी बनाना स्टार्ट करते हैं, सिंपल सीधा सीधा। 5 kg का जो एफबीडी होगा वो कैसा होगा, 5 kg, ऑब्वियसली इसके ऊपर एक टेंशन लग रही है और एक क्या लग रही है, 5G मतलब mg नाम का फोर्स है, ठीक है। दूसरा है हमारा 10 kg का, तो इसके ऊपर भी एक 10 kg का लग रहा होगा और इसके ऊपर एक टी लग रहा होगा। अब ये पूरे सिस्टम का हम क्या कर लेंगे नेक्स्ट, आफ्टर एफबीडी व्हाट वी डू, एसिलरेशन, है ना। तो मान लो ये ऊपर की तरफ एसिलेट कर रहा है और ये इस तरफ एसिलरेट कर रहा है, ठीक है, इतना क्लियर है अलोंग। चलो अब क्या करना है, अब स्ट्रिंग पे ध्यान देना है। अब बीच में स्ट्रिंग देखो, यहाँ पे जो हमारी स्ट्रिंग है वो क्या हो जा रही है, एलोंगेट हो रही है ना। तो इलोंगेट हो रही है, तो वो जो फोर्स लगाएगी रेस्टोरिंग फोर्स, वो इस डायरेक्शन में लगाएगी, लगाएगी कि नहीं लगाएगी। और इस रेस्टोरिंग फोर्स से हमारा तो
क्या कनेक्टेड है? स्ट्रिंग कनेक्टेड है। और स्ट्रिंग क्या करती है? ये भी अपने पॉइंट्स को एक दूसरे पॉइंट्स को क्या करती है? पुल करती है अपनी तरफ। करती नहीं करती? तो इस पॉइंट पे हमारा एफ रेस्टोरिंग विल बी इक्वल टू टी। तो टोटल जो हमारा मान लो इलांगेशन आया है, के एक्स आया है, वो किसके बराबर हो गया? हमारा टेंशन टी के। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? ध्यान से देखो, मास एज मेजर्ड बाय द स्प्रिंग बैलेंस। तो ऑब्वियसली स्प्रिंग बैलेंस एक एफ रेस्टोरिंग निकालेगी जो एक वेट होगा, और वेट क्या होता है? मास इनटू में जी, वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, राइट। तो इसको क्या कर देंगे हम, यहाँ से मास निकाल सकते हैं, रेस्टोरिंग पता चल जाएगा। अगर हमें पता चलेगा नहीं चलेगा तभी तो निकाल पाएंगे। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? के एक्स निकाल लेंगे। तो पहले इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, चलो। दिस वुड बी आर, sorry, this is 10g. 10g minus t is equal to 10a, and ये क्या हो गया? t minus 5g will be our 5a. ओके, तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर तुम सॉल्व करोगे, तुम्हारा a क्या आ जाएगा? ध्यान से देखो, दोनों को ऐड कर दो इक्वेशन को, तो हमारा 5g equals to 15a आ गया, and our a is 5g divided by 15 और g divided g by 3। अब हमें g by 3 पता चल गया। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया? अब t की वैल्यू पता चल गई। t कैसे पता चलेगा? इसमें डाल दो t को, सिंपल है ना। तो t इज इक्वल्स टू 5 इंटू में g by 3 प्लस 5g विच विल बी आर 20g by 3। अब हमें ये भी पता है कि ये जो t है ये हमारा kx के बराबर है कि नहीं है ना? स्ट्रिंग कांस्टेंट के बराबर है। तो चलो यहाँ से अब ये kx क्या दे हमारा, हमने अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में करा था कि ये हमें mg के बराबर है, एक किसी मास जो इसमें नोट आएगा स्प्रिंग बैलेंस के अंदर, है ना। तो इसको करते हैं अब, 20g डिवाइडेड बाय 3 जो फोर्स है, मल्टीप्लाई g इनटू में जो मास हमें फाइंड आउट करना है, जो स्प्रिंग बैलेंस पे नोट होके आएगा। तो ऑब्वियसली 20 डिवाइडेड बाय 3 kgs इज द आंसर। ये क्लियर है? आई होप इतना क्लियर है आपको। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। बहुत इजी था, कुछ नहीं था इसमें, रेस्टोरिंग फोर्स का यूज था और उस पॉइंट पे निकालना था। क्योंकि वेट था तो हमने क्या कर दिया, वो टाइप ऑफ फोर्स है, ऑब्वियसली टाइप ऑफ फोर्स है तो मास इनटू में ग्राम यूज करके हमने वहां से मास निकाल लिया जो उस स्प्रिंग बैलेंस पे नोट डाउन होके आएगा या मेजर होके आएगा। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक छोटा सा। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, इधर ध्यान से देखो। ओमेगा निकालना है हमें, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, और ये पार्टिकल जो रोटेट कर रहा है किसी एंगल थीटा पे रोटेट कर रहा है। ठीक है, और ये किसके, ये एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, ये याद रखना, बाउल है। ठीक है, नाउ क्योंकि ये बाउल है और ये जो मास m का, ये गिवन मास है, ठीक है, ऐसे इसको पॉइंट नहीं अज्यूम करना, इट्स अ मास ऑफ इट्स अ पार्टिकल ऑफ मास m, राइट। अब क्या है, इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो कि वो किसी एंगल थीटा पे रोटेट करे। अगर वो इतनी तेजी से करेगा 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 तो या तो फिर वो बिल्कुल ही बाहर निकल जाएगा बोल के, या बहुत कम थीटा होगा तो क्या होगा, या थीटा कम होगा और अगर ओमेगा बहुत कम दिया हमने, बहुत कम है, तो वो क्या हो जाएगा, वो वहां पे रोटेट ही नहीं करेगा इस सरफेस, वो रोटेट ही नहीं करेगा इस सरफेस पे यहाँ पे, राइट, इधर। तो ये अगर इस सर्कल को कंप्लीट कर रहा है इस बाउल में, तो इसकी अपनी एक रेडियस हो गई इस सर्कल की। क्लियर है? ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया। तो यहाँ पे फर्क क्या है, दिस इज अ सर्कुलर मोशन। क्या है ये? अब जब सर्कुलर मोशन आता है, यहाँ पे एक पॉइंट याद करना होता है सेंट्रीपीटल फोर्स को लेकर। ठीक है, सेंट्रीपीटल क्या है? एक फोर्स है रिक्वायर्ड
to make the object or body, make a particle, object or body move in a circular path. अब हम कहेंगे यहाँ पे कौन सी फोर्स रिक्वायर्ड है, भाई यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा. दिस पार्टिकल इज इन कॉन्टैक्ट विद हेमिस्फेरिकल बॉल. तो हम क्या करेंगे, पार्टिकल का सबसे पहले एक बार एफबीडी बना लेंगे. ठीक है, ये मास है और ये इसका जा रहा है, इसका क्या है, एक mg लग रहा है एंड एक नॉर्मल लगेगा जो सेंटर की तरफ लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली टेंजेंट से क्या होता है, ये सरफेस इस पॉइंट पे क्या है, टेंजेंट है. तो हम यहां से निकाल लेंगे परपेंडिकुलर, राइट. अब देखो इसका जब तो हमने कहा एक फोर्स लगती है अंदर की तरफ. ठीक है, तो यहाँ पे तो एक n यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमारा थीटा था, ये थीटा ये वाला हो गया, n cos थीटा n sin थीटा. तो मतलब कि जो ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ये सर्कल में मूव कर रहा है, इसके कौन सा फोर्स हेल्प कर रहा है, n sin थीटा फोर्स इज हेल्पिंग इट. ठीक है, टू मूव इन द सर्कुलर मोशन. तो जब फोर्स इज इन टुवर्ड्स द सेंटर, तो यहां से एक कंसेप्ट कौन सा आता है, एक्सीलरेशन का, ऑब्वियसली. तो हम उसको क्या नाम दे देते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. ऑब्वियसली मोशन अंदर की तरफ फोर्स है एक, तो उसको क्या मिल रहा है, एक एक्सीलरेशन भी मिला, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जो क्या होता है, एसी से डिनोट कर सकते हो, जो हमने पढ़ा v²/r होता है या ω²r होता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्सीलरेशन किससे मिल रहा है, n sin थीटा से, इज इक्वल्स टू मास m है ω²r. और अलग ये तो इस डायरेक्शन में हो गई सॉल्व आपकी. ठीक है, जो वर्टिकल डायरेक्शन में सॉल्व होगी वो क्या होगी, mg इज इक्वल टू n cos थीटा. ये भी पता है. हमें क्या निकालना है, ओमेगा सच दैट इट इज रोटेटिंग. तो इन दोनों को डिवाइड कर लोगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू ω². ये कैपिटल आर नहीं है यहाँ पे, ये आर कैपिटल आर, ध्यान रखना ये किसी जनरल सर्कल के लिए है. इस केस में जो इसका सर्कुलर मोशन जिस रेडियस में हो रहा है उसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और इसको बना लेंगे हम अभी के लिए, हमारे लिए अभी यहाँ पे इस सर्कल के लिए ये स्मॉल आर है. ठीक है, अब देखो ये स्मॉल आर की वैल्यू क्या आएगी, हमें कैपिटल आर पता है इस सर्कल में और थीटा पता है. तो स्मॉल आर क्या हो गया, आर साइन थीटा. हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, आर साइन थीटा हो गया इस ट्रायंगल से, हमने निकाल लिया. तो tan थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल आर साइन थीटा एंड ऊपर में g हो जाएगा और यहाँ पे ω². ठीक है, तो क्या आ गया हमारा, इनको कैंसिल आउट कर लो, यहाँ पे बच जाएगा g डिवाइडेड बाय r cos थीटा इज द, इसका अंडर रूट इज द ओमेगा सच दैट ये थीटा पे मूव करते रहे. अब जैसे जैसे थीटा वेरी करेगा वैसे वैसे आपका ओमेगा वेरी करेगा, और इसका ध्यान रखना. ठीक है, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन हमने जो सॉल्व करा अभी. आई होप इतना समझ आ गया हो. स्मॉल टॉपिक्स मैंने सारे ट्राई करिए कवर करने की. तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड गुड लक.